भागीरथी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से स्वयं नहीं निकलती है, संतो पंथ हिमानी से दो धारा निकलती हैं। एक होती है धौली गंगा, एक होती है विष्णु गंगा। कौन गंगा? विष्णु गंगा और धौली गंगा। कहां से निकलती हैं? संतो पंथ हिमानी से। जब ये दो धाराएं आगे बढ़ के विष्णु गंगा के समीप आकर के मिलती हैं, किससे? धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट आके जब मिल जाती हैं, इनकी धौली गंगा और विष्णु गंगा की संयुक्त जलधारा को ही अलकनंदा कहते हैं। ना तो अलकनंदा स्वयं निकलती है और ना ही गंगा नदी निकलती है। आगे बढ़कर के धौली गंगा और विष्णु गंगा जब विष्णु प्रयाग में मिली आपस में, इसी संयुक्त धारा को क्या कहेंगे? अलकनंदा कहेंगे। अब अलकनंदा जब आगे बढ़ी विष्णु प्रयाग से, तो आगे मिलता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा किस नदी से मिल जाती है? पिंडार नदी से मिल जाती है। जब पिंडार नदी से मिली, इसके आगे पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में यही अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिल जाती है, और मंदाकिनी नदी के बाद रुद्रप्रयाग के बाद आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी, जो भागीरथी नदी निकली थी, भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संयुक्त जलधारा जब देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं, इसी को क्या कहते हैं? गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र जो है भारत में सबसे बड़ा आपको तंत्र है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। इसी बात को लिख लेते हैं। लिखिए गंगा नदी तंत्र। लिखिए गंगा नदी तंत्र। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी किसका है? गंगा नदी का भी बताए। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र भी गंगा नदी का है, और भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी का है, और भारत में सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। अगले पॉइंट से लिखिए, गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश से। गंगा